हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं गुलाम वंश से रिलेटिव ऐसे कुछ शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न जो आपकी तैयारी को मजबूती बनाएगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दूसरी प्रश्न है गुलाम वंश का पहला शासक कौन था। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तीसरी प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चौथी प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया। चौथी प्रश्न है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इसका सही आंसर डी, इल्तुतमिश। दोस्त, कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो क्या बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, लेकिन इसका पूरा निर्माण करने वाले इसको पूरा जो लास्ट में किए थे वो थे इल्तुतमिश ने। और पांचवी प्रश्न है इल्तुतमिश ने किसी सूफी संत को गुरु माना। इल्तुतमिश ने किस सूफी संत को गुरु माना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। छठवीं प्रश्न है चरित्रवाली किस शासक से संबंधित है। चरित्रावली किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन। सातवीं प्रश्न है इल्तुतमिश ने किस राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने किसे राजधानी बनाया। इल्तुतमिश ने किसे राजधानी बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली को राजधानी बनाया था। आठवीं प्रश्न है दिल्ली सल्तनत को खलीफा की मान्यता किसने दिलवाई। दिल्ली सल्तनत को खलीफा का मान्यता किसने दिलवाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश। नौवीं प्रश्न है राजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी। राजिया सुल्तान किसकी पुत्र थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इल्तुतमिश की पुत्री थी राजिया। 10वीं प्रश्न है राजिया सुल्तान के समय किस हबशी को ऊंचा पद मिला था। राजिया सुल्तान के समय किस हबशी को ऊंचा पद मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, आयुक्त को। 11वीं प्रश्न है राजिया सुल्तान को किसे पराजित किया। राजिया सुल्तान को किसने पराजित किया। राजिया सुल्तान को किसने पराजित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अल्तुनिया। 12वीं प्रश्न है बलबन का मूल नाम क्या था। बलबन का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, उलूग खान। 13वीं प्रश्न है बलबन ने किस नीति से शासन किया। बलबन ने किस नीति से शासन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, लौ और रक्त नीति से बलबन ने शासन किया था। 14वीं प्रश्न है बलबन ने किस संगठन को समाप्त किया। बलबन ने किस संगठन को समाप्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चहलगानी। बलबन ने किस संगठन को समाप्त किया? तो बी, चहलगानी को। 15वीं प्रश्न है बलबन ने अपने आप को क्या कहलवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जिली ए इलाही। बलबन ने अपने आप को क्या कहलाया? जिली ए इलाही।
16वीं प्रश्न है, बलबन किस धर्म का कट्टर समर्थक था? बलबन किस धर्म का कट्टर समर्थक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इस्लाम। इस्लाम धर्म का। बलबन किस धर्म का कट्टर समर्थक था? तो इस्लाम धर्म का वो कट्टर समर्थक था। 17वीं प्रश्न है, बलबन का प्रिय पुत्र कौन था? बलबन का प्रिय पुत्र कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद। बलबन का प्रिय पुत्र कौन था? मोहम्मद। बलबन के बाद कौन सुल्तान बना? बलबन के बाद कौन सुल्तान बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्या इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? खुसरो। क्या? खुसरो, जो तीसरा ऑप्शन है। 15वां प्रश्न है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है दोस्त। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कैकूबाद। कैकूबाद। 20वीं प्रश्न है, गुलाम वंश की कुल अवधि कितने वर्षों की थी? गुलाम वंश की कुल अवधि कितने वर्षों की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 90 वर्ष। 21वीं प्रश्न है, गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक चला? गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1206 से 1290 तक। 1206 से 1290 तक। 22वीं प्रश्न है, नायब ए मुल्क किसने नियुक्त किया? नायब ए मुल्क किसने नियुक्त किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बलबन ने। किन्होंने? तो बलबन ने। 23वीं प्रश्न है, चहलगानी का अर्थ क्या है? चहलगानी का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 40 सरदारों का दल। चहलगानी का अर्थ क्या है? 40 सरदारों का दल। 24वां प्रश्न है, बलबन ने चहलगानी के साथ क्या किया? बलबन ने चहलगानियों के साथ क्या किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, समाप्त किया। बलबन ने चहलगानियों के साथ क्या कर दिया? तो उन लोगों को समाप्त कर दिया। 25वां प्रश्न है, बलबन ने शासन में किस सिद्धांत को अपनाया? बलबन ने शासन में किस सिद्धांत को अपनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, दंड। 26वां प्रश्न है, बलबन ने दरबार में कौन सी प्रथा शुरू की? बलबन ने दरबार में कौन सी प्रथा शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, सजदा व पायबोस। सजदा व पायबोस। 27वां प्रश्न है, बलबन ने किस उत्तराधिकारी बनाया? बलबन ने किसे उत्तराधिकारी बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद को। और पिछले प्रश्न में मैंने देखा था कि बलबन के प्रिय पुत्र कौन था? तो मोहम्मद थे, तो इसलिए बलबन ने उत्तराधिकारी भी मोहम्मद को ही बनाया। ये क्वेश्चन रिलेटिव ही रहता है, अगर याद करना चाहे तो आसान से याद भी कर सकते हैं। 28वां प्रश्न है, मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बलबन। मंगोल आक्रमण किसके समय हुआ? तो बलबन के समय मंगोल आक्रमण हुआ था। 29वां प्रश्न है, राजिया सुल्तान का शासनकाल कब था? राजिया सुल्तान के शासनकाल कब था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1236 से 1240 तक राजिया सुल्तान का शासनकाल चला था। और राजिया सुल्तान कौन है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री। तीसवां प्रश्न है, बलबन का शासनकाल कब से कब तक चला? बलबन का शासनकाल कब से कब तक चला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1266 से 1287 तक। 1266 से 1266 तक।
31वां प्रश्न है, गुलाम वंश के किस शासक ने चांदी के सिक्के चलवाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश का चांदी का सिक्का चलवाया था। इल्तुतमिश ने गुलाम वंश के किस शासक ने चांदी का सिक्के चलवाया? इसका सही आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। 32वां प्रश्न है, गुलाम वंश की राजधानी थी तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, दिल्ली। गुलाम वंश की राजधानी कहाँ थी? तो दिल्ली थी। 33वां प्रश्न है, गुलाम वंश की राजकीय भाषा क्या थी? गुलाम वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, फारसी। गुलाम वंश की राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। 34वां प्रश्न है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कैथल्य में। 35वां प्रश्न है, गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन माना जाता है? गुलाम वंश का सबसे योग्य शासक कौन माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इल्तुतमिश। तो समाप्त हुआ आज का ये मेरा 35वां प्रश्न। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अगर ये क्लास का आप लोग PDF चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर ले, BB एग्ज़ाम गुरु को। अगर ज्वाइन करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, वहाँ से भी जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका PDF आपको मिल जाएगा। ये गुलाम वंश पर पहला वीडियो है, और वीडियो भी आएगा बारी बारी से। पूरा गुलाम वंश ही ख़त्म कर देंगे, इससे बाहर कहीं आने ही वाला नहीं है। ऐसा हम बताएंगे जो गुलाम वंश का हर एक क्वेश्चन बता देंगे हम, इससे बाहर कहीं नहीं आने वाला। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे चैनल पे बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को शेयर करना ना भूले दोस्त।